गुड मॉर्निंग बच्चों। जो लास्ट में टॉपिक किया था कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर, आज करते हैं उनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल को जब सॉल्व करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो आएगी वो आएगा साइन कन्वेंशन, कि किस टर्म को हम माइनस का लेंगे और किस टर्म को हमें प्लस का लेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट है द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर सबसे जरूरी बात हमने ये देखनी है कि हमारे पास जो मिरर है वो है कौन सा। तो हमारे पास यहाँ पर है कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ दे रखी है f इज इक्वल टू है हमारे पास 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है लेट एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। और जो ऑब्जेक्ट है वो 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है पोल से। तो f इज इक्वल टू 30 हो गया, u इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर हो गया। हमने जो कैलकुलेट करना है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो हमने जो है कैलकुलेट करना है वो करना है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज की जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, मीन्स हमने कैलकुलेट करना है यहाँ से v। अब इतना तो सब कुछ दे ही रखा था। हमारे पास फार्मूला आएगा वो आएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। पर इससे सोल्व करेंगे तो उससे पहले हमने लगाना पड़ेगा इसके अंदर साइन कन्वेंशन, कि साइन कन्वेंशन f है वो पॉजिटिव का आएगा या नेगेटिव का आएगा, u है वो पॉजिटिव का आएगा या नेगेटिव का आएगा, v है वो किसका आएगा, ये सारी चीजें आएंगी हमारे पास। तो जो कॉन्वेक्स मिरर है, यदि टॉपिक आपने कर लिया था तो कॉन्वेक्स मिरर जो था, कॉन्वेक्स मिरर में ये डायग्राम आया था हमारे पास कि ये तो हमारे पास कोई भी कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और ये यहाँ पर हो गया पोल, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो गई, नाम डाल दिया हमने ए बी, और यहाँ से रे ऑफ लाइट गई और जाने के बाद ये वापस चली गई। ये हमें जाती हुई कट करती हुई दिखाई दी फोकस पर, ये सेकंड रे ऑफ लाइट गई, ये गई यहाँ पर सी पर, यहाँ पर दोनों रे ऑफ लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहीं पर इसकी इमेज बन गई। अब हमारे पास आया क्या कि ये तो हमारे पास आ गई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की हमारे पास u आ गई, और u किसकी आई हमारे पास नेगेटिव की आ गई, क्योंकि जो साइन कन्वेंशन था उसके अंदर बता दिया गया था। अब आगे यदि हम जाएंगे तो पी से लेकर के f तक की हमारे पास फोकल लेंथ आएगी, और ये फोकल लेंथ हमारे पास पॉजिटिव की आएगी क्योंकि इधर चली गई। यहाँ पर हमारे पास v है, v की वैल्यू भी हमारे पास किसकी आएगी, पॉजिटिव की आएगी। तो देखो यू तो हमने किसका पुट करना है यहाँ पर माइनस का 15 सेंटीमीटर, एफ किसका पुट करना हमने, एफ है हमारे पास पॉजिटिव तो प्लस का 30 सेंटीमीटर, वी अब हमने कैलकुलेट करना है। तो वी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो अब आपने लगाना है मिरर फॉर्मूला। मिरर फार्मूला ये हो गया हमारे पास 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हमने निकालना है v, तो 1/v इज इक्वल टू, यू को आप इधर ले आओ तो हमारे पास आ जाएगा 1/f माइनस 1/u, और 1/v इज इक्वल टू 1/f। f की जगह हमारे पास आ जाएगा 30, तो यहाँ पर आ गया तो 30 माइनस 1/u, u की जगह आएगा हमारे पास माइनस का 15, यहाँ पर मैं माइनस का 15 रखूंगा, वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस का 15। एलसीएम ले देंगे तो एलसीएम आ जाएगा 30, 1 प्लस 2, ये आ गया हमारे पास 3/30, 1 10 या 30, तो 1/v इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 1/10। जबकि हमें 1/v नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, v चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो v आ जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर, और ये आ गया हमारे पास पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। ये था हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या आया हमारे पास, f है वो प्लस का आया, u है वो माइनस का आया, v है वो भी हमारे पास प्लस का। न्यूमेरिकल हो जाए कि इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज 20 सेंटीमीटर। ये कॉन्केव मिरर है और उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास है 20 सेंटीमीटर, और हमसे पूछ लिया जाए फाइंड इट्स फोकल लेंथ, और उसकी हमसे फोकल लेंथ पूछ ली जाएगी। फोकल लेंथ बताइए आप इसकी कितनी आएगी। तो यदि आपके ध्यान हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है
रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हमारे पास आ गया, यहाँ पर दे रखा है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। एक रिलेशन आई थी, वो रिलेशन क्या थी कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ के होता है। तो r इज इक्वल टू 2f होता है, हमने f निकालना है, तो f इज इक्वल टू तो आ जाएगा r/2। तो बात यहाँ पर खत्म नहीं होगी। अब हमने तो ये देखना है ना कि जो r है, r मतलब ट्वाइस ऑफ f है, f मतलब फोकल लेंथ है, तो ये देखना है r जो है वो पॉजिटिव का आएगा या नेगेटिव का आएगा। ये आया हमारे पास कौन है, केव मिरर। यहाँ पर हमारे पास बात कर रहा है कॉनकेव मिरर की। यदि कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो यदि आपको ध्यान हो तो ये हमारे पास डायग्राम हो गया कॉनकेव मिरर का। ये रे ऑफ लाइट आई और यहाँ से हमने कोई भी ऑब्जेक्ट रख दी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, रे ऑफ लाइट आई गई, एक यहाँ से चली गई, ये फोकस से जाती है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, यहाँ पर इमेज बन जाती है। तो हमारे पास यही तो हो गया, ये पोल हो गया, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारे पास क्या हो गया, ये आर। और ये जो आर है ये हमारे पास किसके बराबर आया, ट्वाइस ऑफ एफ है। तो ये देखो अभी इस साइड आ गया ना, इस साइड आ गया तो किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो आर है ना वो माइनस का आएगा, तो आर हमारे पास माइनस का आएगा, तो हम यहाँ पर आर की जगह रखेंगे माइनस का 20/2 इज इक्वल टू माइनस का 10 सेंटीमीटर। और यदि यहीं पर ये बात करता कि हम इसको नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3 डाल सकते हैं। यदि ये बात करता कि इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर निगवाता रेडियस ऑफ कर्वेचर इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, यदि यहाँ पर कॉनकेव की जगह ना कॉन्वेक्स मिरर नाम आ जाता, कॉनकेव की जगह क्या आ गया आपकी बार कॉन्वेक्स मिरर, तो फाइंड इट्स फोकल लेंथ। तो इसकी फोकल लेंथ कैसे फाइंड आउट करते, तो बात तो वही होगी, r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और हमने निकालना है f, तो f इज इक्वल टू आ जाएगा r/2। अब ये देखना r जो है वो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। तो जो फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स मिरर जो था, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कैसी है, पॉजिटिव होती है। तो 20/2 110, तो हमारे पास कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, तो r प्लस का है, ये प्लस का है। तो हमारे पास फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। जरूरी नहीं है यहाँ पर फोकल लेंथ ही कुछ आपसे चेंज भी करवा सकता है। यहाँ पर फोकल लेंथ की जगह आपसे पूछ लिया जाए, इसकी स्टार्टिंग में तो जो दे रखा है वो तो फोकल लेंथ दे दिया जाए, और आपसे क्या पूछ लिया जाए, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ लिया जाए। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ लिया जाए तो आप उसको डबल कर दो, डबल कर दोगे तो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ कर दोगे तो हमारे पास फोकल लेंथ आ जाएगी। न्यूमेरिकल नंबर 4 है कि फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर। यहाँ पर यदि आप देखो तो यहाँ पर जो मिरर है हमारे पास वो हो गया कॉनकेव मिरर कि फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज 15 सेंटीमीटर। कि कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, तो हम लिख देते हैं f इज इक्वल टू हो गया 15 सेंटीमीटर। A screen is placed 45 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, और एक जो स्क्रीन है ना, स्क्रीन पर्दा जो लगाया गया है वो 45 सेंटीमीटर है। A screen is placed 45 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, how far from the screen should an object be placed to get real image on the screen? क्या कहता है, कहता है कि फोकल लेंथ तो जो है कॉनकेव मिरर की 15 सेंटीमीटर है, उसके बाद 45 मीटर की 45 सेकंड 45 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस है उस पर एक स्क्रीन है, स्क्रीन का मतलब जिसके ऊपर इमेज बन रही है। तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज है वो 45 सेंटीमीटर दूरी के ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर बन रही है। हाउ फार फ्रॉम द स्क्रीन should an object be placed to get a real image on the screen? तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बनानी है, हमने रियल इमेज बनानी है, तो कहता है ऑब्जेक्ट जो है ना उसको कहां पर रखा जाए। समझ में आया? देखो क्या बता रखा है कि फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, और जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है, जो स्क्रीन है जिसके ऊपर इमेज बन रही है वो है 45 सेंटीमीटर दूरी पर है पोल से। हाउ फार फ्रॉम द स्क्रीन शुड एन ऑब्जेक्ट, तो जो ऑब्जेक्ट है उसको कहां पर रखा जाए कि जो इमेज है वो स्क्रीन पर बने और वो जो इमेज है वो बने रियल इमेज। तो f इज इक्वल टू तो 15 सेंटीमीटर हो गया, v इज इक्वल टू हमारे पास 45 सेंटीमीटर हो गया। दो चीजें हमारे पास दे रखी हैं। थर्ड हमने u फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है।
कोन केव की बात कर रहा है और कोन केव के अंदर जो डेरिवेशन हमने करवाया था वो डेरिवेशन भी रियल इमेज का करवाया था। तो f जो है f 15 सेंटीमीटर है, तो कॉनकेव मिरर के अंदर फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है रियल इमेज के अंदर। v है, v भी कॉनकेव के अंदर माइनस का होता है। अब हमने डिफाइन, अब कैसे पता चलेगा ये u है वो नेगेटिव होता है, v है वो नेगेटिव होता है, f है वो नेगेटिव होता है, कैसे पता चलेगा? आपके दिमाग में ये इमेज होनी चाहिए कि ये हमारे पास इमेज थी, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गई, ये ए हो गया, ये बी हो गई, यहां से गई फोकस से, ये यहां से चली गई, ये तो फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये इमेज हो गई। हर चीज देखोगे आप इस साइड है तो यहाँ पर हर टर्म जो हमारे पास आती है वो नेगेटिव आती है। केवल और केवल h जो आएगा हमारे पास, जो हाइट होती है ऑब्जेक्ट की वो पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर हाइट का नाम ही नहीं है, तो f है वो भी 15 है, माइनस का आएगा, v है वो 45 है, ये भी माइनस का आएगा। u हमने कैलकुलेट करेंगे वो भी हमारे पास माइनस का आएगा। तो आपने u कैलकुलेट करना है तो आप मेजर फार्मूला लगा दो, v 1/f इज इक्वल टू 1/v और प्लस 1/u। आपने कैलकुलेट करना है यहाँ से u। तो u जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को इधर लेकर के आ जाएंगे v को, तो 1/f माइनस 1/v इज इक्वल टू 1/u आ जाएगा हमारे पास। अब v की जगह तो हमारे पास क्या हो गया 1/f, f की जगह तो हमारे पास हो गया माइनस का 15, उसके बाद माइनस का 1/v, v की जगह हो गया हमारे पास माइनस का 45, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 45 इज इक्वल टू 1/u आ गया। एलसीएम लेंगे तो 45 आ गया, 15 3 गया और माइनस का है तो माइनस का 3 आ गया और प्लस का 1 आ गया, तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 2/45। तो ये जो वैल्यू आई हमारे पास, ये वैल्यू आई 1/u की, और हमने कैलकुलेट करना है u, ऊपर ले चलो इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो u इज इक्वल टू आ जाएगा 45/2 माइनस का तो 22.5 सेंटीमीटर माइनस का, तो ये हमारे पास आ गया q। नंबर 5 हो गया, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जो रखी गई है 10 सेंटीमीटर दूरी पर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। और किससे रखी गई है 10 सेंटीमीटर दूरी पर? कॉन्वेक्स मिरर से। तो u इज इक्वल टू हो गया 10 सेंटीमीटर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, जिसकी फोकल लेंथ हो गई 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, पोजीशन जहां पर नाम आ जाए मतलब हमने निकालना है v, एंड नेचर ऑफ द इमेज, ये बताना है कि जो इमेज बनी उसकी नेचर कैसी आएगी, रियल आएगी, इन्वर्टेड आएगी, वर्चुअल आएगी या इरेक्ट आएगी, ये चीजें बतानी है अपने। u देयर है 10 सेंटीमीटर, f देयर है 15 सेंटीमीटर, v कैलकुलेट करना है। अब जब हमारे पास है कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर में u जो होता है वो तो होता है नेगेटिव का, f जो होता है, f हमेशा किसका रहता है इसके अंदर, उस साइड में चला जाएगा पॉजिटिव का। तो हमने भी निकालना है तो फार्मूला आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। v डिफाइन करना है, v को यहीं छोड़ दो, u को इधर ले आओ, तो 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/v। जब इतना आ गया तो f की जगह रख दो 1/15 और माइनस 1/u, u की जगह 10, 10 से माइनस माइनस प्लस हो गया, एलसीएम आ गया हमारे पास 30, 2 3, तो 5/30, 5 1 जा 5 6 जा 1/6, तो ये आया हमारे पास 1/v। तो 1/v हमारे पास आ गया 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो v इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर, प्लस का आ गया तो v की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो ये थे हमारे पास 3-4 टाइप के जो न्यूमेरिकल